हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है बायोटेक्नोपीडिया वर्ल्ड। मेरा नाम है त्रिव्यराज कुशवाहा और हम आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मैं एंटीबॉडीज शब्द बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है और ये 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें से 2 पेप्टाइड चेन लाइट चेन की होती है और 2 पेप्टाइड चेन हैवी चेन की होती है। तभी इन मॉलिक्यूल्स को डिनोट किया जाता है H2L2 फॉर्मूला से। H2 का मतलब क्या है कि 2 हैवी चेन है, L2 का मतलब कि 2 लाइट चेन्स हैं। लाइट चेन की जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 डाल्टन होता है और हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 50,000 डाल्टन होता है। अब लाइट चेन बाउंड होता है हैवी चेन से बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, या आप डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये कैसा बॉन्ड होता है? ये कोवलेंट बॉन्ड होता है और इस कोवलेंट बॉन्ड के अलावा भी कुछ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस भी होती हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, जैसे कि सॉल्ट लिंकेज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में एज अ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन एक्ट करते हैं। सो जैसा कि आप अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंटीबॉडी का डायग्राम दे रखा है। ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है और ये ऑरेंज कलर में जो है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन और ये ब्लू कलर के जो हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ओके, सो और ये जो मार्किंग है इस टर्मिनल को हम बोलते हैं अमीनो टर्मिनल और यहाँ पे जो है टर्मिनल्स, ये जो मार्किंग है इनको बोलते हैं हम कार्बोक्सिल टर्मिनल। उसे अमीनो टर्मिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे अमाइन ग्रुप होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अगर हम बात करें इस मैग्नीफाइड वेरिएबल रीजन की, जो मैग्नीफाई होके दिखा रखा है जिसे हम ये बोल रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो यहाँ पे पहले 110 या फिर ये अमीनो एसिड ऑफ अमीनो टर्मिनल रीजन, जो यहाँ पे अमीनो एसिड्स होते हैं क्योंकि ये एक प्रोटीन है, वेरियस अमीनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्डिंग मिलके प्रोटीन बनाया होगा। तो जो अमीनो टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी फर्स्ट 110 हैवी चेन और लाइट चेन के वो ग्रेटली वेरी करते हैं, उनमें बहुत वेरिएशंस देखने को मिलती है और ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बहुत सारे हैं और अलग अलग एंटीबॉडीज हैं, तो इसमें वेरिएशन जो लाइट चेन और हैवी चेन में जो वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें वेरिएबल रीजन में, वो भी अलग होंगे। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एंटीजन भी बहुत सारे हैं। कितने तरीके के एंटीजन हैं उन्हें डिटर्मिनेशन के लिए इस रीजन में होना, वेरिएबल रीजन का होना बहुत जरूरी है। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन। और VL डिनोट करते हैं वेरिएबल लाइट चेन और VH डिनोट करते हैं हम वेरिएबल हैवी चेन को। अब जो मोस्ट ऑफ द डिफरेंस यानी जो वेरिएबल, जो मोस्ट ऑफ द वेरिएशन शो होता है, फॉल होता है, वो कहाँ पे होता है? कॉम्प्लीमेंटेटरी डिटरमाइनिंग रीजन में, जिसे हम बोलते हैं CDR। और ये बोथ लाइट चेन में जो CDRs होते हैं वो ही कंस्टिट्यूट करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को। तो किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन में जो वेरिएबल रीजन होगा उसमें CDR प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो ही अल्टीमेटली वेरिएशन डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वहीं पे एंटीजन जाके बाइंड होते हैं।
जो रिमेनिंग रीजन होते हैं किसके, वेरिएबल रीजन के अलावा जो रीजन बचे हैं अब उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, जैसे कि हम ये ब्लू कलर में देख सकते हैं। और कांस्टेंट रीजन को हम डिनोट करते हैं सी रीजन से। Cl बोला गया है कांस्टेंट लाइट चेन के लिए और Ch बोला गया है कांस्टेंट हैवी चेन के लिए। अब हम बात करते हैं लाइट चेन सीक्वेंस के बारे में। जैसा कि साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एंटीबॉडी का आपको डायग्राम दिखाया गया है जिसमें लेबलिंग की गई है। ये देखिए, ये है आपकी हैवी चेन, ये भी हैवी चेन, ये लाइट चेन, ये लाइट चेन। जैसा कि मैंने पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि CDRs होते हैं, कॉम्प्लीमेंटेटरी डिटरमाइनिंग रीजन्स। ये कहाँ होते हैं, ये हैवी चेन और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन्स में पाए जाते हैं अमीनो टर्मिनल पे, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एंटीजन आता है, इनके कांटेक्ट में इनसे बाइंड होता है इन CDR से, फिर डिटरमाइन किया जाता है और उसके अगेंस्ट फिर एक्शन होता है। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये VL है, VL मैंने बताया था वेरिएबल लाइट चेन, ये Cl है कांस्टेंट लाइट चेन, और इन्हीं को यहाँ पे बोला जाता है FAB रीजन। देखिए यहाँ पे FAB रीजन लिखा हुआ है। FAB रीजन का मतलब होता है फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन, और यहाँ पे है ये C रीजन, FC रीजन, जो कि कहलाता है फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रिस्टलाइजिंग रीजन, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो अमीनो टर्मिनल होता है हाफ चेन, जो हाफ चेन होता है आपका VH और VL, यानी वेरिएबल लाइट चेन और वेरिएबल हैवी चेन, जो वेरिएबल होते हैं रीजन होते हैं, जो 100 से 110 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। ये डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है, तभी इसे बोला गया है वेरिएबल रीजन्स। और यहीं पे CDRs भी प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है जो हाफ मॉलिक्यूल का, उसे बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन बेसिकली दो बेसिक अमीनो एसिड सीक्वेंस का होता है, जो फर्दर रिकॉग्नाइजेशन होता है कि लाइट चेन दो टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे Cl है, लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, और ये हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन है। तो यहाँ पे लाइट चेन दो तरीके के पाए जाते हैं, या तो कापा होगा या लैम्डा होगा। एक सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कभी लाइट चेन दो टाइप के नहीं होंगे, ना ही कापा और ना ही लैम्डा एक साथ होगा, या तो कापा होगा या फिर लैम्डा ही होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट हैवी चेन सीक्वेंस। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया हैवी चेन पार्टिकल्स, कुछ प्रोटीन्स के जिनमें अमीनो टर्मिनल जो पार्ट था हैवी चेन का, जो अमीनो टर्मिनल पार्ट था वो 100 से 110 जो अमीनो एसिड, जैसा कि मैंने पहले बताया था 100 से 110 जो अमीनो एसिड वो वेरी कर रहे थे, तो उन सीक्वेंस को हमने क्या बोला, वेरिएबल रीजन्स। और वेरिएबल रीजन्स के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट था प्रोटीन का, उन्हें हमने क्या बोला, कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन जब हमने हैवी चेन का कंपेयर किया तो हमें क्या पता लगा कि 5 डिफरेंट सीक्वेंस देखने को मिले पैटर्न्स में, जो कि 5 डिफरेंट हैवी चेन्स थे कांस्टेंट रीजन के। कौन कौन से, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, ईटा, और इन्हीं को बोला जाता है IgG, IgA, IgF, IgD और IgE। जैसा कि आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं IgG, IgM, IgD, IgA और IgE, इनके कांस्टेंट रीजन आप गौर से देखें तो कुछ के छोटे हैं, कुछ के बड़े हैं। ये एक पांचों में एक अपने अपने कैरेक्टर थे इनके, कि इनके कुछ सीक्वेंस ज्यादा थे, कुछ सीक्वेंस कम थे। तो
जैसा कि अभी मैंने बताया कि इनके कॉन्स्टेंट रीजन वेरी कर रहे थे, तो कॉन्स्टेंट रीजन थे अल्फा, डेल्टा और गामा के, वो अप्रोक्स 330 अमीनो एसिड्स के थे। वहीं पे म्यू और ईटा के जो कांस्टेंट रीजन थे वो अबाउट 440 अमीनो एसिड के थे। तभी इनमें कांस्टेंट रीजन में वेरिएशन था और एक पैटर्न देखने को मिला हमें, जो कि वेरिएबल रीजन में नहीं था। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया है 5 एंटीबॉडीज का, IgA, IgM, IgD, IgE और ऊपर IgG। इनके हैवी चेन्स इससे डिनोट किए गए हैं उसी के नाम से। फिर इनमें सब क्लासेस, IgG में 3 सब क्लासेस है, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 सब क्लासेस। IgA में 2 सब क्लासेस है, अल्फा के अल्फा 1 और अल्फा 2, और बाकी 3 MDE उनमें बिल्कुल भी कोई सब क्लासेस नहीं देखने को मिले। और जैसा कि मैंने बताया था पिछले टॉपिक पे लाइट चेन सीक्वेंसिंग में कि लाइट चेन 2 तरीके के होंगे, या तो कापा पार्टिकल या लैम्डा पार्टिकल, दोनों नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरीज आती है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं उनके आंसर दूंगा। थैंक यू।